Friends, so today we'll be talking about total internal reflection, also known as TIR, शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये बेसिकली CBSE ICSE दोनों क्लासेस के क्लास 10th के टॉपिक में आता है फ्रॉम लाइट चैप्टर, ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So you will be wondering if refraction of light is the chapter, so how reflection, the phenomenon of reflection, how it has come. So it is because इस फिनोमेना में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होते होते रिफ्लेक्शन हो जाता है एक सिचुएशन के बाद। ओके, सो ये होता कैसा है, लेट्स सी। सपोज देयर इज अ मीडियम, डेंसर मीडियम, ओके, एंड हियर आई मेक अ बाउंड्री टू डिस्टिंग्विश द टू मीडियम्स, डेंसर एंड रेयरर। ओके, this let's make a normal first. Okay, so suppose a light ray is coming from denser medium, angle of incidence. Okay, so when a light ray comes or goes from denser to rarer, it bends away from normal like this. Okay, ये bend हो जाएगा, this is angle of refraction. तो अब देखिए, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा इधर हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर करें, मतलब लाइट रे अगर और यहाँ से आया, यहाँ से और इधर इधर होके, सपोज हेयर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे भी और इधर हो जाएगा। ओके, इट विल बेंड मोर एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये और इधर है, थोड़ा ऐसे हो जाएगा। कूल। अनदर केस देख सकते हैं, और थोड़ा यहाँ से आया। ओके, अब क्या होगा कि और इधर किया और इधर किया, फिर इंसिडेंट रे और यहाँ पे, ओके, दिस इज होल एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब क्या होगा एक पॉइंट पे कि रिफ्रैक्टेड रे बेंड होते 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 ऐसे सीधा चला जाएगा हेयर। ओके, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस। तो ये क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री है। सो वेन एवर द रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री, for that the corresponding incident ray is known as critical angle. Okay, critical angle. अब हम लोग अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते हैं, सपोज दिस इज द डेंसर, दिस इज द रेयरर, और ये नॉर्मल है। ओके, ये तो हो गया। अब इसी रे को और इधर हम लोग ले आए, यहाँ से ले आए। सो इस केस में क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे और इधर आ जाएगा, तो ये जाने और उधर जाने के बजाय यहाँ पे था, इस केस में और बढ़ाया तो ये वापस आ जाएगा। सो कैन यू सी इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, phenomenon of reflection of light taking place. This is known as total internal reflection. ये है total internal reflection. So as the word here total, okay, so इसका मतलब जो जितनी लाइट, जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ये इंसिडेंट था इस सरफेस पे या इस बाउंड्री पे, सेम अमाउंट ऑफ लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। टोटल इंटरनल, फुल इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना गया उतना आ गया। ओके, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, तो ये सेम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो करते हैं। जैसे कि क्या होता है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। और वन थिंग टू बी नोटेड, व्हाट, दैट द लाइट रे, इंसिडेंट रे must come from the denser medium, तभी ये फिनोमेना वर्क होगा। अगर रेयरर से आएगा तो नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जब डेंसर से आ रहा है, तो जब भी डेंसर टू रेयरर होता है तो इसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सो तभी किसी केस में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इससे ज़्यादा होगा, तो ये सीधा 90 डिग्री होगा। समझ रहे हैं? अब अगर रेयरर टू डेंसर आएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस।
सो इस केस में अगर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ तक आ सकता है, अगर बहुत करेंगे तो यहाँ से लाइट रे आएगी। तो अगर 90 डिग्री भी होगी इंसिडेंट रे, इफ इट विल गो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो इन दैट केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन। सो फिर उसके बाद इंसिडेंट रे नहीं आ सकता। तो इसलिए हमेशा डेंसर से रेयर आएगा, तभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो फिर ये टोटल ये होगा, उसके बाद और बढ़ाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा। So this is the phenomenon of total internal refraction, guys. I hope you liked it. If any problem, so please comment in the comment box. Thank you.